वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। याफ्ता बंदों के रास्ते पर चला, इनाम याफ्ता बंदों की फहरिस्त आगे बयान की। तफसीर कुरान बिल कुरान के तहत अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन, यानी आप देखें कोई सूरत ऐसी नहीं है जो जिसमें एक मजमून है। और फिर कुरान की खूबसूरती भी यह है, कलामुल्लाह का हुस्न क्या कहिए उसको, कि अल्लाह अकबर उन्वान बदलता है, बदलते वक्त पता भी नहीं चलता है और उन्वान मुकम्मल बदल जाता है। ये कुरान मुकद्दस का नज़्म है और ये कुरान मुकद्दस की सूरतों का बल्कि आयतों का रब्त है। जैसे मोतियों की तरह पिरे हुए मज़ामीन है, बल्कि ये कह दूं कि मोतियों की तरह पिरे हुए मज़ामीन कहने को भी हल्का जुमला समझता हूं। कुरान के तसलसल को देखकर मोतियां अपने आप को एक दूसरे के साथ पिरो करके हुस्न व जमाल पाया करती है। ये है कुरान मुकद्दस का नज़्म ज़ब्त। लेकिन सुने, जिस सूरत को अपने लिए खास किया, खास का मतलब बल्कि इखलास किया जिसको, मतलब इसके अंदर कुछ नहीं। हम बोलते ना इखलास के साथ काम करो, इखलास का मतलब क्या, एक ही के लिए काम करो। इखलास के साथ इबादत करो का एक ही के लिए इबादत करो। इखलास के साथ प्यार करो मतलब एक ही के लिए। जिसमें दूसरा आ गया वो इखलास न रहा। जैसे मिसाल के तौर पे आप कहते हैं पीवर, घी पीवर है, तो घी कब पीवर होगा, जब घी देसी घी और देसी घी होगा, उसमें अगर दूसरा मिलेगा आप क्या क्या कहते हैं, नकली घी को क्या कहते हैं, बनास्पति घी कह दें, डालडा कह दें, वो मिला तो बोलो पीवर रहा, बोलो। हालांकि दोनों घी है लेकिन रहा पीवर नहीं। बल्कि ये भी ताजिरों की अरबनियों की इस्तिलाह में ये भी है कि भैंस का घी तो भैंस का ही होगा, अगर गाय का घी उसमें मिल गया तो भी पीवर नहीं होगा। हालांकि दोनों घी है मगर पीवर नहीं होगा। बात समझ में आती है? भैंस का दूध ही पीवर है, भैंस और गाय का मिल गया तो पीवर न रहा, डंडी मार दी, बेईमानी कर दी, यही तो है। लेकिन सोचो तो सही, एक ही चीज हो तो पीवर है, दूसरी आ गई तो पीवर नहीं। और कुरान में एक सूरत है जो खालिस नहीं बल्कि इखलास है, और उसमें यह बयान किया जा रहा है कि अल्लाह कैसा है। और उसका मजमून यह है कि न जन्नत का जिक्र, न दोज़ख का जिक्र, न क़यामत का जिक्र, न हश्र का जिक्र, न नश्र का जिक्र, न दोस्त का जिक्र, न दुश्मन का जिक्र, किसी का जिक्र नहीं, सिर्फ मेरा ही जिक्र होगा। अल्लाह गोया फरमा रहा है मेरा ही जिक्र होगा। तो अल्लाह फरमाता है तो तेरा जिक्र कैसे होगा, हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कैसा है अल्लाह, तो कहा वो है और एक है, और वो बेनियाज है, और ना वो किसी से जन्म लेता है और ना उससे किसी ने जन्म लिया है, और वो उसकी कोई जोरू जाता नहीं है और कोई उसका हमसर नहीं है। पूरा अपना बयान कर दिया। लेकिन जब इखलास में जिब्रील, मिकाईल, इसराफील, इज़राइल, इब्राहिम, आदम, नूह सब किसी को बयान नहीं किया, जब सिर्फ अपने आप को बयान करना हुआ, तो अपने आप को बयान करने से पहले किसी का जिक्र खुद लाता है और लाकर बताता है। क्या हो अल्लाह अहद कहने से पहले खुद ही कहता है कुल, ए महबूबा फरमा दे, ए महबूबा फरमा दे, ए महबूबा फरमा दे। यानी मेरे जिक्र से पहले तेरा जिक्र होगा कि महबूबा फरमा दे। अल्लाह ये तो इखलास है, किसी और का जिक्र कैसा? तो गोया कुरान इशारा दे रहा है मोहम्मद खुदा नहीं है, ये सच है, मगर खुदा से जुदा भी नहीं है, ये सच है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। इखलास में दुई नहीं है, और जहां दुई है वहां इखलास नहीं है। और ये सूरतुल इखलास भी है और जिक्र मुस्तफा भी है। तो पता चला अल्लाह का हमारा नबी अगरचे खुदा नहीं और हरगिज़ खुदा नहीं है, लेकिन खुदा से जुदा भी नहीं। जिक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो नजदियो, वल्लाह जिक्र हक नहीं कुंजी सकर की है। देखा इस कदर अल्लाह महबूब का जिक्र करता है। लेकिन आपसे पूछता हूँ, जन्नत इतनी खूबसूरत है तो मालिक जन्नत कितना खूबसूरत होगा? और मालिक जन्नत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह इतने खूबसूरत है तो खालिक जन्नत के हुस्न का आलम क्या होगा? मौलाना जमीलुर रहमान कहते क्या हुस्न है ऐ सैयद अबरार तुम्हारा। मौलाना जमीलुर रहमान कहते क्या हुस्न है ऐ सैयद अबरार तुम्हारा।
अल्लाह भी है तालिबे दीदार तुम्हारा। और क्यों दीद के मुश्ताक ना हो हजरत यूसुफ, अल्लाह का दीदार है दीदार तुम्हारा। क्या हुस्न जमाल है हुजूर अलैहिस्सलाम का, क्या कमाल है। तो अब अंदाज़ा फरमाएं कि जन्नत इतनी खूबसूरत है कि इदरीस अलैहिस्सलाम गए वापस नहीं आए। वो जन्नत मिलेगी। आज हर आदमी ठेकेदार बना है कि मुझे मिलेगी। कुरान कहता है मिलेगी किसको? तो कुरान कहता है इन तजतनिबु कबाइरा मा तुनहौना अन, अगर तुम बड़े गुनाहों से बचो, गुनाह कबीरा से बचो जो तुम्हारे लिए मना कर दिए गए। किससे बचना है? तवज्जो करें, ईमान और अकीदा अगर सलामत है, एक ही कंडीशन पे जन्नत मिलनी है। क्या? गुनाह कबीरा से बचो जो तुम पर मना कर दिए गए हैं। फिर क्या कहा? वनुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम, बड़े गुनाहों से तुम बचोगे, उसके बाद के सारे गुनाह तो हम यूं ही माफ कर देंगे। अगर कबीरा से बचोगे, दूसरे हम खुद ही माफ कर देंगे। और फिर क्या वादा किया? वनुदखिलकुम मुदखलन करीमा, और हम तुम्हें इज्जत के ठिकाने की जगह यानी जन्नत में दाखिल फरमा देंगे। जन्नत किसको मिलेगी? गुनाह कबीरा से बचने वालों को। और गुनाह कबीरा क्या है? और कुरान ने क्या कहा? वनुदखिलकुम मुदखलन करीमा, इज्जत के ठिकाने में, इज्जत के मकाम पे दाखिल करेंगे, जिसे जन्नत के। और याद रखना, अल्लाह जहाँ डराता है, तवज्जो करना, कुरान का नज़्म ये भी, जहाँ अल्लाह डराता है जिसको वईद कहते हैं, वो सज़ा देगा या नहीं देगा, इसमें दो चीज़ें हैं। तवज्जो है आपकी, यही ख़ास बात है। अगर अल्लाह डराए कि हम जहन्नम में डालेंगे, तो उसमें दो चीज़ें, वो डालेगा भी नहीं भी डालेगा। क्यों? क्योंकि वईद है। वईद बयान करके उसको मुकम्मल न करना ये करम है। तवज्जो, वईद मिसाल के तौर पे, बाप बच्चे का स्कूल नहीं जाएगा तो मारूंगा, लेकिन अगर वो मारे तो उसने अदल किया, और अगर नहीं मारे तो उसने करम किया। ये झूठ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसने वईद की, डराया। तो जहां जहां वईद है वहां दो एहतिमाल है। क्या? या तो सजा मिलेगी या तो माफ करेगा ये। लेकिन जहां वादा करता है वहां एक ही कंडीशन है कि जो वादा किया है, इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, उसका वादा गलत नहीं हो सकता। तो अब क्या माना बन रहे आयत के? वनुदखिलकुम मुदखलन करीमा, ये वादा है, वादा। वईद में दो चीजें, या तो होगा या तो नहीं होगा। अगर सजा दे तो अदल है, माफ कर दे तो करम है। और हालांकि वो खुद कहता है हदीस कुदसी में, सबकत रहमती अला गदबी, कि मेरी रहमत मेरे गजब पे सबकत ले गई है। यानी कि वहां तो तुम करम ही करम का जलवा देखोगे। मगर वो वादे के खिलाफ नहीं करेगा, तो ऐलान किया जाता है, अगर तुम गुनाह कबीरा से बचोगे तो हम तुम्हें इज्जत के ठिकाने जन्नत में दाखिल करेंगे। ये अल्लाह का वादा है। गुनाह कबीरा से दुनिया में बचते चले जाओ और जन्नत की राह के मुसाफिर बनते चले जाओ। सहाबे किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, गुनाह कबीरा क्या है, यानी बड़े गुनाह क्या है? तो पहले सुन ले, सगीरा कबीरा ये तो मुहक्किकीन फुक़हा ने बयान किए हैं, लेकिन हकीकत में कोई गुनाह छोटा नहीं है। इसीलिए किसी गुनाह को छोटा